सपना एक सिपाही। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाला राजू एक आम गरीब किसान का बेटा था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से खेती और मजदूरी करके जैसे तैसे गुजारा कर रहा था। घर मिट्टी का बना हुआ था और जब बारिश होती तो छत से पानी टपकने लगता था। खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी कभी कभी मयस्सर नहीं होती। लेकिन इन तमाम तंग हालातों के बीच राजू के दिल में एक सपना पल रहा था, भारतीय सेना में भर्ती होना। बचपन से ही जब भी वो किसी फौजी को वर्दी में देखता, उसकी आंखें चमक उठतीं। उसे लगता कि फौजी सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक इज्जत, एक पहचान और सबसे बड़ी बात, देश के लिए कुछ करने का जरिया है। राजू को लगता, अगर मैं फौज में चला गया तो मेरी पहचान बदलेगी, मेरा परिवार गर्व करेगा और शायद मेरे जैसे और भी गरीब बच्चों को हौसला मिलेगा। लेकिन सपना जितना बड़ा था, रास्ता उतना ही कठिन। राजू का स्कूल गांव का ही सरकारी स्कूल था, जहां न किताबें पूरी थीं, न अध्यापक समय पर आते। फिर भी राजू ने पढ़ाई में कभी पीछे हटना नहीं सीखा। दिन में खेतों में मजदूरी करता, गाय भैंस चराता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। पढ़ाई के साथ साथ वो शारीरिक मेहनत भी करता। सुबह 5 बजे उठकर खाली पेट दौड़ लगाना, पुशअप करना और खुद को मजबूत बनाना उसकी दिनचर्या बन गई। उसके पास न तो अच्छे जूते थे, न ही प्रोटीन वाला खाना, लेकिन उसके अंदर जो जुनून था वो सब पर भारी था। पहली कोशिश, हार का सबक। 17 साल की उम्र में राजू ने पहली बार सेना की भर्ती के लिए आवेदन किया। भर्ती शहर में थी, जो उसके गांव से 50 किलोमीटर दूर था। उसने गांव से उधार लेकर बस का किराया जुटाया और अपने पुराने कपड़ों में, फटे जूतों में भर्ती के लिए निकल पड़ा। लेकिन भर्ती में दौड़ के समय ही वो छूट गया। उसका दम फूल गया और वो ट्रैक के आखिरी छोर तक भी नहीं पहुंच पाया। वापस गांव लौटा तो लोगों ने ताना मारा, अरे देखा, कहा था ना, ये सब तेरे बस की बात नहीं। फौजी बनने के लिए किस्मत चाहिए, ताकत चाहिए और पैसा भी। राजू को बुरा तो लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने उस दिन खुद से एक वादा किया, अब की बार ऐसा मजबूत बनूंगा कि कोई दौड़ में मुझे पकड़ न पाए। दूसरी तैयारी, संघर्ष की तपिश। अब राजू ने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। वो सुबह 4 बजे उठता, 10 किलोमीटर दौड़ लगाता, फिर खेत में काम करता। खाना सादा होता, कभी सूखी रोटी, कभी दाल चावल, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा, जिसमें यूट्यूब से वीडियो देखकर एक्सरसाइज और जनरल नॉलेज की तैयारी करता। कभी कभी दोस्तों के नोट्स मांगकर पढ़ाई करता। पैसे बचाने के लिए त्योहारों पर नए कपड़े भी नहीं खरीदे। उसके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव आने लगे। मांसपेशियां मजबूत हो रही थीं, स्टैमिना बढ़ रहा था और आत्मविश्वास भी। गांव के कुछ युवा अब उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे थे, जबकि कुछ अभी भी उसे ताने मारते। इतनी मेहनत कर रहा है, लेकिन क्या गारंटी है कि इस बार हो ही जाएगा। लेकिन राजू जानता था, मेहनत का फल जरूर मिलता है, देर से सही, लेकिन मिलता है। दूसरी भर्ती, मेहनत की जीत। 1 साल बाद फिर भर्ती आई। इस बार राजू पूरी तैयारी के साथ गया। दौड़ में उसने टॉप किया, बीम और पुशअप में भी अच्छा प्रदर्शन किया। डॉक्यूमेंट चेकिंग के बाद उसे लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिला। लिखित परीक्षा के लिए भी उसने पूरी जान लगा दी थी। अंग्रेजी, गणित, जनरल नॉलेज, सब विषयों में मेहनत की थी। पेपर अच्छा गया, लेकिन परिणाम आने में समय लग रहा था। हर रोज वो डाकिये का इंतजार करता, भैया कुछ आया क्या मेरे नाम का। नतीजा, सपना सच हुआ और एक दिन वो घड़ी आ ही गई। डाकिया मुस्कुराता हुआ उसके घर आया और बोला, राजू तेरा बुलावा आया है, अब तू देश की सेवा करेगा। राजू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। उसकी मां ने उसे गले से लगाया, बेटा तूने नाम रोशन कर दिया, तू अब सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। गांव के लोग जो पहले ताने मारते थे, अब उसके पास आकर बधाई देने लगे। बच्चों को प्रेरणा मिलने लगी और बड़े बुजुर्ग उसे फौजी बाबू कहकर बुलाने लगे। राजू पहली बार जब ट्रेनिंग पूरी करके वर्दी पहनकर गांव लौटा तो पूरे गांव ने स्वागत किया। फूलों की माला, ढोल नगाड़े और गर्व भरी आंखें, ये सब देखकर राजू समझ गया कि उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब राजू की सोच बदली थी। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सभी गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा बनना चाहता था, जो सपने तो देखते हैं लेकिन हालातों से डर जाते हैं। उसने गांव में बच्चों को दौड़ लगवाना शुरू किया, उन्हें पढ़ाई में मदद करने लगा और बताने लगा कि अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। राजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। गरीबी, मजाक, असफलता, ये सब रास्ते के पत्थर हैं जो सिर्फ तब हटते हैं जब हम उन्हें लांघने की हिम्मत रखते हैं।